हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ किया था, पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी गई है और अब हम करेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर और आगे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछ रहे हैं भैया हमारे लिए वीडियो बना दीजिए हिंदी में। तो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए बेटा बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा किस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था जब हम आजाद हुए थे। चलिए बेटा बात करते हैं। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेटा जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा लो थी। क्या थी बेटा, बहुत ज्यादा लो थी। अगर बेटा मान लो प्रोडक्शन हो भी रहा है तो बेटा वो क्या हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। मतलब एफिशिएंसी नहीं था कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या है बेटा सरवाइव कर सके। मतलब डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। लो लेवल of productivity. Production refer to the total yield, while productivity refer to the output per hectare of land. At the time of independence, both were very low due to the following reason. क्या रीजन थे जिस कारण हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी? The means of production were poor. Fertilizer were not used. बेटा हम क्या है बेटा फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे थे। अभी भी हम क्या है बेटा मैन्यूअर और प्योर मैन्यूअर के ऊपर क्या थे, ऑर्गेनिक मैन्यूअर के ऊपर क्या थे, डिपेंडेड थे। मतलब हमारे पास क्या है बेटा केमिकल वगैरह का कोई भी अभी तोड़ नहीं था। मशीन वर इन बैड कंडीशन। जो बेटा मशीन यूज करी जाती है एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या थी बेटा बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में थी। एंड देयर वाज लैक ऑफ इरिगेशन ऑफ फैसिलिटी। और हमारे पास क्या है बेटा इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम थी। अब भी हम क्या थे बेटा इंद्रदेव के ऊपर निर्भर थे बरसात के लिए। किसके ऊपर निर्भर थे, इंद्रदेव के लिए, इंद्रदेव के ऊपर यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं जी। टिप टिप बरस जाए पानी, पर टिप टिप बरस नहीं रहा था पानी। तो बेटा अब उस समय क्या है, कैनाल वेल इन सब की क्या थी बेटा लैक ऑफ शॉर्टेज थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड नो एफर्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बेटा अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ बेटा एग्रीकल्चर से जितना प्रॉफिट हो सके उस पर उन्होंने मेन फोकस रखा, पर इसको इम्प्रूव करने के लिए एक रत्ती भर भी क्या है बेटा एफर्ट नहीं किया। फार्मर सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ फाइनेंस। बेटा वो क्या है बेटा ग्रो करना चाहते हैं क्रॉप वगैरह, पर उनके पास क्या नहीं है बेटा, मनी नहीं है। तो बेटा मनी प्रोवाइड नहीं कराई गई, और मनी प्रोवाइड भी कराई गई तो बहुत ज्यादा क्या इंटरेस्ट पे कराई गई बाय जमींदार। तो बेटा इस सब चीजों के कारण क्या है जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है बेटा बहुत ज्यादा बेकार था। लैंड सेटलमेंट एक्ट। बेटा लैंड सेटलमेंट एक्ट क्या है बेटा, चलिए बेटा बात करते हैं। लैंड सेटलमेंट एक्ट क्या है? ये बेटा एक ट्रायंगल सिस्टम भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, ट्रायंगल सिस्टम भी कह सकते हो। बेटा ट्रायंगल सिस्टम क्यों? ये बेटा यहाँ पे कौन है, इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। ये कौन है बेटा, जमींदार। क्या है बेटा, जमींदार। और ये कौन है बेटा, किसान। अंग्रेजों ने इनको बोला, हायर करा भैया आप हमारे को क्या लाके दो, टैक्स लाके दो। क्या लाके दो, टैक्स लाके दो। और इसका काम क्या था बेटा जमींदार का, किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करना और फिर किसको देना बेटा, अंग्रेजों को देना। तो बेटा इसे ट्रायंगल सिस्टम भी कहते हैं। बेटा लैंड सेटलमेंट एक्ट के कारण क्या बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि मान लो 5 रुपए लगाए लागत तो ये कितने लेने आ रहा है बेटा, 10 रुपए लेने आ रहा है, मतलब दुगुना मांग रहा है। और बेटा किसान की जो क्रॉप है बेटा डिस्ट्रॉय हो गई है बाय फैमिन, बाय एनी नेचुरल डिजास्टर। बट जो जमींदार है बेटा उसको इस चीज से कोई भी लेन देन नहीं था। The British government introduced a unique system of land revenue in India that established a triangular relationship between the government, the landlord, jamidar, and the farmer. This is known as a jamidari system. This system proved fatal for farmer in the following ways. According to this, the profit from the agriculture sector was collected in the form of land revenue. बेटा लगान के रूप में क्या बेटा टैक्स ये लेते थे।
जमींदार एक्सप्लॉइट फार्मर्स बाय एक्सेडिंग लिमिट। बेटा जमींदार ने हर एक लिमिट को क्या कर दिया था, क्रॉस कर दिया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर एट अ रेट हायर देन द फिक्स रेट। अगर मैंने 5 रुपए फिक्स करे गए तो वो कितने ले रहा था बेटा, 15 ले रहा था, कभी कभी बेटा इससे ज्यादा भी ले रहे थे। तो बेटा काफी कहते हैं बेटा फार्मर को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही थी। रेड मार्कर से नहीं लग रहा, चलिए बेटा दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। तो बेटा पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा बताओ जिम्मेदारी सिस्टम, और तीसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा अब भी हम क्या है बेटा अपने लिए एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब भी हम क्या है बेटा ट्रेड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे जितना क्या है हमारे देश के अंदर खपत थी, कंजप्शन थी, पर हमने क्या है बेटा कभी भी कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर ध्यान फोकस नहीं किया। दिस रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अभी भी हम क्या है बेटा सेल्फ कंजप्शन पे ही ध्यान दे रहे थे। द ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप। बेटा कैश क्रॉप किसे कहते हैं बेटा, जो क्या है बेटा अपने सेल्फ के यूज में, बल्कि आप उसको मार्केट के अंदर बेचोगे और बदले में आपके पास क्या आएगी, मनी आएगी। कुड बी यूज एज अ रॉ मटेरियल इन अ ब्रिटिश इंडस्ट्री लाइक कॉटन। क्या बेटा कॉटन, बेटा इनको क्या है बेटा कॉटन चाहिए थी, इनको टी चाहिए थी, ये ऐसी चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करवाने पे फोकस करवा रहे थे इंडिया के फार्मरों का। द ब्रिटिश प्रमोटेड द शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। बेटा आप जो फूड क्रॉप कर रहे हो आप उससे शिफ्ट होकर किस पे आ जाओ, कैश क्रॉप पे आ जाओ। फूड क्रॉप कौन सी बेटा, गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, आप इसका सिर्फ प्रोडक्शन करते हो, आप अर्निंग पे ध्यान दीजिए। ये चीजें तो बेसिक आप खुद भी परचेज कर सकते हो, जिस कारण बेटा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, पूरा तबाह हो गया। फार्मर वर कोर्स इनटू प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। अब बेटा फार्मर ने क्या बेटा कैश क्रॉप क्या है बेटा ग्रो करना प्रारंभ कर दी। नील, जो बेटा नील है वो क्या है बेटा एक ऐसा प्लांट था जो क्या है बेटा पूरी तरह से फर्टिलिटी को क्या है बेटा कंजप्ट कर लेता, मतलब निचोड़ ले जाता, पूरी भूमि को क्या है बेटा बंजर कर देता। अगर आप अपने लैंड पे बेटा ज्यादा से ज्यादा नील प्लांट उगा रहे हो, इंडिगो उगा रहे हो, तो बेटा आपकी फसल क्या है बेटा एक समय बाद आपकी भूमि क्या है बैरन हो जाएगी। बैरन वाला कारण जो अभी चल रहा है, बैरन बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा आपकी भूमि बंजर हो जाएगी। पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब बेटा जो हमारा फर्टाइल लैंड था वो बेटा मैक्सिमम पार्ट कहाँ चला गया, जूट और कॉटन का पाकिस्तान चला गया। इससे भी क्या है बेटा बहुत ज्यादा हमारे को नुकसान हुआ। ठीक है बेटा, ये पूरा पूरा आपको इसी प्रकार से लिख के आना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो डील्ड अ ब्लो टू इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वेल इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड टू द अनडिवाइडेड कंट्री वेंट टू पाकिस्तान। और वो पार्ट हमारा कहां चला गया बेटा, पाकिस्तान चला गया। मोस्ट ऑफ द बेटा कौन सा पार्ट गया था, जूट प्रोडक्शन का, ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया बिगेन टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ आवर रॉ मटेरियल व्हिच बैडली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। और जिससे क्या है बेटा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, डाउन हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको बेटा बताने हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था। सबसे पहले आपको क्या बताना है बेटा, लो प्रोडक्टिविटी, जिम्मेदारी सिस्टम, पार्टिसिपेशन और कमर्शलाइजेशन क्रॉप। ठीक है बेटा, ये 4 बातें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। ठीक है, और ब्रिटिशों ने किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया, और लैक ऑफ मनी का भी क्या था, अभाव था। स्टेट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री किसे कहते हैं बेटा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री उन्हें कहते हैं जो अपने हाथों से क्या है बेटा चीजों को प्रोडक्शन करते थे। बेटा दुनिया भर में हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या था बेटा, पंचम था, बोलबाला था। बेटा इतना ज्यादा बोलबाला था कि विदेशों से हमारी भारत के हाथों से बनी चीजों की क्या थी बेटा, तारीफ की जाती थी, और उसकी क्या थी, एक बहुत ऊंची रकम मिलती थी। पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से क्या इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक एग्रीकल्चर की तरह। लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री आई। ठीक है, अब कैसे कैसे डिक्लेयर किया बेटा इन्होंने, बात कर लेते हैं। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री, बेटा इंडिया के अंदर क्या है बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे, सॉरी बेटा इंडिया के अंदर बोला हुआ है,
हमारे इंडिया में तो इंडस्ट्री नहीं थी, ब्रिटेन के अंदर क्या थी बेटा, इंडस्ट्री थी। अब मान लो बेटा ये हमारे भारत के अंदर क्या है बेटा, एक फार्मर मतलब एक वीवर है बेटा, बुनकर है बेटा, वो क्या है एक चीज को बनाया बेटा, ठीक है, उसको बेटा 2 साल लगे, 2 मंथ लगे, मान लो बेटा कितने मंथ लगे, 2 मंथ। और वहीं पर क्या है बेटा, इसने 2 मिनट में वो चीज बना के तैयार कर दी, और उस चीज में क्या है बेटा, बारीकी भी बहुत ज्यादा है। तो बताओ बेटा ये बेच रहे कितने रुपए में, 10 रुपए में। और बेटा इसमें समय लगा है, इसने अपना ध्यान लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, उसके बाद वो चीज बना पाया। ये मांग रहा है 100 रुपए। तो बेटा सस्ती कौन सी है, ये है। बारीकी किसमें ज्यादा है, इसमें है, मशीनें से बनी हुई है। तो इस कारण जो हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, पूरी तरह से एम्प्लॉइज हो गई। और इन्होंने क्या है बेटा, जितने भी अब प्रिंसी स्टेट से वो क्या हो गए, खत्म हो गए, राजा रजवाड़े नहीं है। तो इनको अपनी वैल्यू की चीजें क्या है बेटा, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू वाले जो प्राइस था वो अब इनको नहीं मिल पा रहा था। और बेटा कैपिटल गुड्स इनके पास नहीं थी, इनके पास मशीनें नहीं थी। इस तरह हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, पूरी तरह खत्म हो गई थी। डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। बेटा हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बेटा, क्वालिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या थी, वर्ल्ड फेमस थी। बट इट डिक्लाइन ड्यू टू द ब्रिटिश रूल फॉर द फॉलोइंग रीजन, डिस्क्रिमिनेशन बाय पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। बेटा जो ब्रिटिश ने पॉलिसी बनाई थी वो क्या थी बेटा, बहुत ज्यादा भेदभाव वाली थी, डिस्क्रिमिनेशन वाली थी। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, हम इनसे माल मंगा रहे हैं तो भैया टैक्स लग रहा है, ठीक है जी। तो क्या लग रहा है बेटा, टैक्स। हम क्या बेटा इधर माल भेज रहे हैं तो टैक्स लग रहा है, हम माल मंगा रहे हैं तो टैक्स लग रहा है, मतलब हमारे प्रोडक्ट पे डबल टैक्स लग रहा है। और वहीं आप बेटा डायरेक्ट क्या है बेटा, किधर से माल मंगा रहे हो, और कंट्री बेटा कहां से माल मंगा रही है, ब्रिटेन से माल मंगा रही है। क्या मंगा रही है बेटा, माल मंगा रही है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा बेटा। क्या है बेटा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर बेटा भारत का प्रोडक्ट यहाँ से वहां जाए या वहां से कोई खरीदे तो टैक्स लगेगा, मतलब भारत के प्रोडक्ट पे डबल टैक्स लग रहा था। बेटा लोग बाग फिर क्या करेंगे, हमसे तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बेटा हमारा माल कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, ब्रिटेन में। और लोग बाग हमसे क्यों खरीदेंगे, जब बेटा यहाँ से सामान मंगाएंगे तो टैक्स लगेगा, तो सीधा वो कहाँ से लेते थे, ब्रिटेन से लेते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन टैक्स पॉलिसी के कारण भी हमारा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से क्या हो गई, सत्यानाश और बर्बादी हो गई। प्रेफरेंस टू मशीन ओवर हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, बेटा मशीनें आ गई और मशीनों का हाथ से क्या है बेटा, कंपटीशन नाम मात्र का ही था। टैरिफ पॉलिसी, मैंने वो बेटा टैक्स वाली बात है। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, बेटा कंपटीशन करना बहुत आसान नहीं था। कहाँ मशीन, कहाँ बेटा हाथों से चीज बनाने में टाइम लगेगा। वो बारीकी जो मशीनों में थी वो हाथों के अंदर भी थी, पर वो प्राइस मिलने वाले रेट नहीं मिल पाते थे। इसीलिए बेटा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो वर्क करते थे उन्होंने क्या बेटा, अपना खुद का ऑक्यूपेशन छोड़ के अदर ऑक्यूपेशन को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर बेटा देखो भाई, ब्रिटेन एडॉप्ट अ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी विच इंड्यूड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर बेटा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर बेटा हमारे भारत से कॉटन जा रहा है कहाँ बेटा, ब्रिटेन में, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट इनटू इंडिया विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी, और अगर इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और बेटा यहाँ से बनी हुई चीजें भारत में आ रही हैं, यहाँ से बनी हुई चीजें भारत में आ रही हैं, तो भी क्या है बेटा, विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर हमारा बना हुआ माल इधर जा रहा है तो भैया टैक्स लगेगा। आपका बना हुआ माल हमारे भारत में आ रहा है तो टैक्स नहीं है, पर हमारा बना हुआ माल और कंट्री में जा रहा है तो बेटा उस कंट्री से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, कंप्यूटर। तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मतलब हमारा माल ये बेचें तो भैया कोई टैक्स नहीं है, हमारा माल हम खुद बेचें तो भैया टैक्स लगेगा। तो इस कारण हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या बेटा, डिक्लाइन हो गई। डिसअपीयरेंस ऑफ रॉयल कोड्स, तो बेटा महाराजा वगैरह अब नहीं रहे कि बताओ
क्या बना के लाए हो, वाह क्या चीज बनाई है तुमने, बताओ इसका क्या दाम है। बस 100 मोहरे सोने की, 1000 मोहरे दो इन्हें सोने की, तो बेटा वो रकम मिलना क्या हो गई बेटा, बंद हो गई, क्योंकि रॉयल कोर्ट्स क्या हो गए थे, पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अब रॉयल कोर्ट्स खत्म हो गए, नवाब और राजा और एम्पेयर्स खत्म हो गए, और इस कारण क्या है बेटा, इनकी चीजों के प्राइस मिलना भी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, जो प्राइस इनको मिलते थे। मशीन मेड गुड्स, बेटा मशीन से बनी चीजों का सामना नहीं कर पाई। वेव ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, अब बेटा साला देखो मैं साहब बन गया, सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, तो बेटा ठीक उसी प्रकार से बेटा भारत के अंदर भी ये लहर चली। बेटा हमारे भारत की महिलाएं और हमारे भारत के जो पुरुष थे वो वेस्टर्न कल्चर को देख के क्या है, वो ये ऐसा टाइप है, ऐसे ऐसे, अच्छा, तो बेटा हम क्या है बेटा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। हम अपने बच्चों को भी क्या है बेटा वेस्टर्न ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दी, जिस कारण बेटा हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन था, जो इंडियन चीजें थी, वो पूरी तरह से क्या एम्प्लॉइज होती चली गई, और जिस कारण बेटा हमारा हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है पूरी तरह से खत्म हो गया था। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बेटा क्या इफेक्ट पड़े बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा लोग वहां क्या है बेरोजगार हो गए, जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्कर थे वो क्या है बेटा अपने रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। द डिक्लाइन ऑफ द हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, अब बेटा उनका काम तो खत्म हो गया, तो बेटा वो किस के ऊपर शिफ्ट हो गए बेटा, एग्रीकल्चर पे। बेटा एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्या थे, वर्क कर रहे थे, ये लोग भी बेटा किस पे आ गए, एग्रीकल्चर पे आ गए, जिसपे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बेटा हमारे भारत में क्या थी, कैपिटल गुड्स की क्या थी, कमी थी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, बेटा जीडीपी में क्या था, बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बेटा उस समय हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट नेशन फॉर ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम, बेटा एंशिएंट टाइम से ट्रेड के मामले में इंडिया का नाम क्या था बेटा, बहुत टॉप लेवल पे चलता था। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, इसी प्रकार से बेटा भारत का भी ट्रेड क्या था बेटा, यूरोप, इजिप्ट, ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है बेटा फैल रखा था। सिल्क रूट, द restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure and composition and volume of India's foreign trade। इन नालायकों ने बेटा ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारे व्यापार की क्या बना दी, भत्ती बना दी, भट्टा बिठा दिया, मतलब हमारा ट्रेड क्या है बेटा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, इन नालायकों ने। नालायक कौन, ये अंग्रेज, इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे बेटा वर्ल्ड में हमारा जो नाम चलता था इन्होंने बेनाम कर दिया हमारे को ट्रेड के मामले में। बेटा हम एक्सपोर्टर थे, क्या थे बेटा, एक्सपोर्टर, अच्छा पहुंच जाएगा माल, अच्छा इतना माल आ रहा है भाई साहब पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक्सपोर्टर से क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए, भाई प्लीज भेज दो यार, गेहूं तो भेज दो भाई, इधर खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम बेटा इस हद पे आ गए, मतलब वर्ल्ड के अंदर हमारा क्या था, नाम चलता था चीजें बेचने में। अब क्या है बेटा, हम और देशों से वो चीजें मंगाना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्टर से क्या बन गए, हम इंपोर्टर बन गए। मोनोपोली कंट्रोल, बेटा इंडिया के अंदर क्या ट्रेड के ऊपर मोनोपोली, मतलब कुंडली मार के बैठ गया कौन, ये अंग्रेज। अंग्रेज कौन बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश लोगों ने बेटा हमारे ट्रेड के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। अच्छा इंडिया से ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, हमसे पहले परमिशन लो, हमसे परमिशन लो पहले, हम बताएगा तुम्हें ट्रेड करना है नहीं करना। तो बेटा उसी प्रकार से क्या है बेटा, इन नालायकों ने पूरी तरह से हमारे ट्रेड के ऊपर क्या कर ली, मोनोपोली कर ली। किससे हम ट्रेड करेंगे, किससे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्या बेचना है, कितना बेचना है, किसको बेचना है, कितनी मात्रा में बेचना है, ये सब कौन डिसाइड करते थे, ये ब्रिटिश। तो बेटा कहाँ से हमारा भला हो पाएगा, ये सत्याग्रह बेड़ागर करने वाले ये बैठे तो थे अंग्रेज। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, बेटा बस इनका एक ही काम था, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ भेज दे ब्रिटिश में, 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ भेज दे ब्रिटिश में, ओहो यहाँ से क्रॉप अच्छी हुई है ले,
कॉटन ले ब्रिटिश, मतलब अपने कंट्री के अंदर सारा का सारा वेल्थ क्या है बेटा भेज रहे थे। हमारे ऊपर किसी प्रकार से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में या डेवलप करने में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था। ज्यादा पैसा क्या है बेटा इन्होंने अपने कंट्री में भेजा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारा सारा पैसा क्या है बेटा देश से विदेश जा रहा था। डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक प्रॉफिट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल accepted all the features seen in a stagnant and backward economy. Railway. The first railway in India ran from Bombay to Thane in 1853. बेटा फर्स्ट रेल जो चलाई गई थी बेटा कब चलाई गई थी? बॉम्बे टू ठाणे में सिर्फ तक चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। और आपको बताने व्हाट इज द गुड इंपैक्ट ऑफ रेलवेज। बेटा अंग्रेजों ने रेल चलाई, बेटा क्वेश्चन बनता है पेपर में, व्हाट इज द गुड इंपैक्ट ऑफ रेलवेज एंड बैड इंपैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बेटा अंग्रेजों ने जो रेल चलाई भारत में उसके क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, चलिए बेटा बात करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज, कन्वेंस इन ट्रैवल। बेटा अब क्या है बेटा लोग क्या आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रैवल कर सकते थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब बेटा क्या है बेटा जो हम फूड क्रॉप करते थे अब हम बेटा कैश क्रॉप करने लगे। बेटा हम ज्यादातर कमर्शियल फार्मिंग करने लगे क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या हो गया इंटरलिंक हो गया और जिससे क्या है बेटा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है बेटा अदर कंट्री में होने लगी, तो हमने बेटा कमर्शलाइजेशन फार्मिंग सीखी। कंट्रोल ओवर नेचुरल डिजास्टर, अगर कहीं भी बेटा फ्लड आ जाती थी, फैमिन आ जाता था, उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा रेलवे के द्वारा क्या है बेटा जो फूड सप्लाई करी जाती थी और मेडिसिन सप्लाई की जाती थी ताकि कम से कम नुकसान हो। इंक्रीज इन ट्रेड, और जिससे क्या बेटा ट्रेड में भी क्या हुई थी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। द रैपिड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज द कंट्रोल द सेपरेट फैमिन फूड सप्लाईज कुड रीच पीपल बिफोर द स्टार्वेशन ऑक्यूर्ड। बेटा लोग बाग भूख से ना मरे, समय रहते क्या है बेटा भोजन पहुंच जाता था। ये थे बेटा गुड इंपैक्ट। अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज, एक्सप्लोटिंग, अब बेटा दुगने से ज्यादा माल क्या है बेटा हमारे देश से बाहर जाना प्रारंभ हो गया। लोकल एरियाज, बेटा जहां तक इनकी पहुंच नहीं थी अब इन्होंने बेटा वहां तक भी क्या है बेटा पहुंच बना ली, मतलब जहां तक इनकी सूंड नहीं जा सकती थी अब वहां तक भी इन्होंने मुंह मारना प्रारंभ कर दिया, मतलब गांवों तक भी इन्होंने क्या है बेटा अपनी पहुंच बना ली थी। सेपरेट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, अब बेटा वहां तक भी बेटा इन्होंने क्या बेटा अपना ब्रिटिश प्रोडक्ट सेल करना प्रारंभ कर दिया। ये थे बेटा हमारे रेलवे के नेगेटिव इफेक्ट्स इन इंडिया। वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या इन खपीटरों ने इन नालायकों ने किसी प्रकार से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे डाला है? चलिए बात कर लेते हैं क्या इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंडिया पे। बेटा आज हम कमर्शियल फार्मिंग कर पाते हैं, बेटा यही खपीटर हमारे को सिखा के गए हैं कैसे कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा इन्हीं के द्वारा क्या है बेटा रेलवे आई, रेलवे के लिए बेटा वर्कर की नीड थी, इससे क्या हुआ बेटा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। कंट्रोल ओवर फैमिन, बेटा फैमिन पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। मॉनेटरी सिस्टम, बेटा हम पहले क्या थे बार्टर सिस्टम करते थे, क्या करते बार्टर सिस्टम करते, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करते। इन्होंने बेटा करेंसी लेके आए थे और इन्हीं के द्वारा क्या है बेटा जो हमारा आज का पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं वो इन्हीं से हमने सीखा है। और बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश, और आपको सेकंड चैप्टर चाहिए विथ लाइक दिस नोट्स तो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।